हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 10 9 सेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया और ये हम लोगों का 10वां सेट है। तो जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और हम लोगों ने 9 सेट कंप्लीट किया है। तो हमें मार्क्स जो बिल्कुल इंक्रीज कर गया हम लोगों का, क्योंकि ये हम लोगों का वॉल्यूम 2 है। हम लोगों ने वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट कर लिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है ये आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। अब बात करते हैं आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो जैसे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब को हम लोग पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और उसके बाद जो बच जाता है, चूंकि ये पृथ्वी की सदृश है यानी पृथ्वी के अंदर में आता है, इसलिए ये सब आपका बुध जो हो जाएगा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये 4 जो है पार्थिव ग्रह हैं। बाकी सब आपका जो होता है इसे हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो ये बात जो है सबसे पहले किसने बताया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ये बात सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी जो है वो आपका क्या है, गोल है। और आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पे जो है वो घूर्णन करती है और सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की परिधि की गणना की बात की जाए तो ये भी सर्वप्रथम जो है आर्यभट्ट ने ही मेजरमेंट किया था। ओके फ्रेंड्स, और सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी जो है नारंगी की तरह आपका गोल है। और जेम्स जीन जो थे उन्होंने बताया था कि नारंगी की तरह नहीं बल्कि पृथ्वी नाशपाती की तरह गोल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन को आपको पहचानना है। तो यहाँ जब असत्य कथन का बात करते हैं तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये आपका गलत है। गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। और उनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है देवगढ़ झांसी में, दशावतार मंदिर, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। बात करते हैं कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ये मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी पारदेशिक इकाई देश थी। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो यहाँ पे गजनी का दरबारी कवि जो था, यहाँ पे अमीर हसन जो है ये गजनी का दरबारी कवि नहीं था। तो अमीर हसन और अमीर खुसरो जो थे ये बलवन के दरबारी कवि थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक त्रिभ ढाल वाली चोटी। तो सबसे अधिक जो त्रिभ ढाल है वो है आपका राकापोसी। ये जो है सबसे अधिक त्रिभ ढाल वाली आपकी चोटी है जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ गाडविन आस्टीन दिया हुआ है। तो गाडविन आस्टीन भारत का जो है सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई का अगर बात करते हैं तो 8611 ये आपका मीटर इसका ऊंचाई है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट, तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है आपका 8805 मीटर। नेक्स्ट है माउंट एकांकगुआ, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के जानकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे आपका 1921 जो है ये आपका जो है महान विभाजक वर्ष की संज्ञा इसको दी जाती है। इस समय ऐसा हुआ था कि 1911 से 21 का जो आपका जनगणना था उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी और ये कितना था, तो -0.31% जो था इतना वृद्धि हो गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए यानी ऋणात्मक हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। तो इसमें किस ऋतु को बोलते हैं, तो ये शरद ऋतु जो है उसे हम लोग मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपकी काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बात करते हैं तो इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है और कमी जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर जो है आपका उद्गम स्थल आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हरिके बैराज जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आपका मिशन अमानत, ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये है किशनगंज। बेमेल जोड़े की यहाँ पे आपको पहचान करना है। तो इसमें से बेमेल जोड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सी जो है लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये आपका जो है बेमेल है जो कि आपका बात करते हैं तो ये अरब सागर में स्थित है आपका। तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो भी आपका जोड़ा है ये सब आपका बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो यहाँ पे आपका धारवाड़ क्षेत्र जो है, यहाँ आपका सबसे अधिक खनिज युक्त आपका क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट आदि खनिज पाए जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडजार विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका लोहा जो है ये नहीं पाया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था। तो ये है आपका अजातशत्रु के शासनकाल में ये किया गया था। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। ये बारदोली में आपका जो है असहयोग आंदोलन को पहली बार स्थगित किया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उसे क्या बोला जाता था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमंत। जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उसे क्या बोलते थे, तो उन्हें सुमंत बोलते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ। तो ये आपका गांधी दास पैक्ट जो है तो ये किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि किसे दी थी। तो भारत कोकिला की उपाधि जो है ये सरोजनी नायडू को दी गई थी। तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आंसर हो गया कि ये किसके द्वारा दी गई थी। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया। तो इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो लॉर्ड कर्नवालिस, ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों के बीच मतभेद था। तो यहाँ देखिए 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि सदस्यों के बीच मतभेद था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती। यहाँ पे जो आपकी कौन सा संस्था है। तो यहाँ पे विश्व भारती संस्था जो है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो ये 1921 में की गई थी। तो ये कहाँ है आपका, तो कोलकाता में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो यहाँ पे वास्तविक रूप में मछली कौन है ये आपको बताना है। तो समुद्री घोड़ा जिसे सी हॉर्स बोलते हैं, ये वास्तविक रूप में आपकी मछली होती है। बाकी स्टार फिश, डॉग फिश और जेली फिश, इसमें फिश तो लगा होता है लेकिन ये अलग अलग आपके जो है आती है। जैसे स्टार फिश का बात करते हैं तो इकाइनोडर्मिटा से आती है, जेली फिश जो है वो सिलिंट्रेटा से आती है, और डॉग फिश जो है ये मीन है जिसे हम लोग मीन के नाम से जानते हैं, और एस्कोलिडॉन भी इसे हम लोग बोलते हैं। जबकि समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तव में जो है एक मीन है जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो कौन सा परिणाम सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो ए है मतलब वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऐसे भी हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान जो है नहीं बदलता। तो यहाँ पे और भार जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तब। 1 टेराग्राम होता है। तो 1 टेराग्राम बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻12 ग्राम को हम लोग 1 टेराग्राम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ -12 है तो -12 को हम लोग बोलते हैं 1 पिकोग्राम। अब यहाँ 10 के पावर 15 है तो इसको पेटा बोलते हैं, और -15 रहेगा तो इसको फेम्टो बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे आपका नाइक्रोम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिजली के हीटर में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं, और नाइक्रोम का जो होता है तार वो आपका उच्च गलनांक का होता है, इसलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 20% आपका क्रोमियम होता है, 80% आपका निकेल होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है आपका, समानता प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पे नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मिश्र धातु कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो तांबा जो है ये आपका मिश्र धातु नहीं है, जो कि कॉपर होता है, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। तो ये आपका ये मेटल है, तो इसलिए ये सब आपका क्या हो जाता है, मिश्र धातु। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्यूज का तार, तो ये किसका मिश्र धातु है। तो ये सीसा और टीन से मिलकर बना होता है फ्यूज का तार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
किस पदार्थ की शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता। तो इसमें जब नहीं का बात आ जाए तो यहाँ पे आपका फिटकिरी जो है इसका जो है ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि आपका सॉलिड जो होता है वो डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। जैसे कपूर जलाइएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये बिना लिक्विड बने ही उड़ जाता है आपका, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेफ्थलीन और बेंजोइक एसिड ये तीनों उसी विधि से शुद्ध किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो यहाँ बात है अवतल दर्पण की, तो यहाँ पे कब आपका बनेगा आभासी एवं सीधा। तो यहाँ पे डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। तो ऐसा आप लोग मेरे रेलवे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे वस्तु को रखिएगा, किस स्थिति में कैसा फिगर बनेगा, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया। तो वहाँ से आप लोग इसे सीख सकते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कार्नोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे कार्नेलाइट जो है ये किसका अयस्क है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम यानी के, जिसका परमाणु संख्या होता है 19 और इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं। तो मानव त्वचा में आपका 3 परत होता है, जिसे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के में प्रसिद्ध है, मतलब सैनिक के रूप में इसमें से कौन सी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स जो होगा ये हमारा सैनिक के रूप में प्रसिद्ध होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। और वाइट ब्लड सेल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, कौन जल जनित रोग नहीं है, यानी जल से रोग होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है ये आपका कैसा रोग है, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है, यानी बोल सकते हैं आप वायरस से होने वाला ये रोग है आपका। जबकि ये हैजा हो गया, पीलिया और टाइफाइड ये तीनों जल जनित रोग है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे गलत को आपको पहचानना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी, यहाँ पे विभवांतर पायरोमीटर दिया जो कि गलत है। जबकि हम लोगों को पता है कि पायरोमीटर क्या है, एक उपकरण है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, तो वस्तु के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे भूकंप सिस्मोग्राफ, तापमान थर्मामीटर, दाब बैरोमीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रक्त में RBC के बहुत अधिक उत्पन्न होने से रोग होता है। तो RBC में अगर जो है RBC बहुत अधिक उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें भी जैसे कि हम लोगों को पता है ब्लड में आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पे जब आपको अधिक मात्रा में RBC उत्पन्न होने लगेगा तो उससे भी आपका एक बीमारी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पॉलीसिथीमिया इस नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी जो है आपका गलत है। इंसुलिन उच्च रक्तचाप बोल रहा है, तो ये आपका गलत है। जबकि हमको पता है कि इंसुलिन आपका क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग यानी लैंगरहैंस की दीपिका आप लोग नाम सुने होंगे, उसी की बीटा कोशिका से स्रावित होती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और एड्रेनल जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन और डोपामाइन जो है हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय के द्वारा ये लाइपेज जो है आपका सिक्रीट होता है। 1 लीटर पानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका बढ़ता है। जब 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करेंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। तो ये ओवरी यानी अंडाशय जिसको बोलते हैं, ये आपका विकसित होकर फल बनता है। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी। तो जब पारिस्थितिक तंत्र की बात आता है तो इसकी अवधारणा सबसे पहले आपका A.G. टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसमें उद्धित हुई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, यानी बी बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना से उद्धित है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जाहिर सी बात है कि आपका ये नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए उपभोक्ता की आय बढ़ गई यानी हम लोग उपभोग करने वाले, हम लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, तो छोटी वस्तु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटा वस्तु कोई आदमी लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो हम अच्छी से अच्छी वस्तु खरीदेंगे, बड़ी से बड़ी वस्तु खरीदेंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है किस समिति ने प्रथम बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चेलैया समिति। तो ये वर्ष
1994 और 95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सेवा कर लगाया गया था। और ये सिफारिश जो है पहली बार किसने किया था? तो चेलैया समिति 3 चीज़ों पे लगा था, याद रखिएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन? तो ये टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार। ओके फ्रेंड्स, चलिए, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। मतलब राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला ही होता है निकालने का, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये ओडिशा में होता है। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा BKRB राव जो थे, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे संसद के अधिनियम द्वारा जो है इसका अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायतों का चुनाव करवाना, ये भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। जबकि निर्वाचन की परिसीमन, फिर मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये तीनों जो है आपके भारतीय चुनाव आयोग का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एकात्मक प्रणाली। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित दृष्टिकोण जो है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021 का मूल विषय है। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बाहरी संकट के समय जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है एकात्मक हो सकती है, यानी एक हो सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार जो है ये अनुच्छेद जो है 20 एवं 21 में वर्णित अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार को छीना जा सकता है जब आपातकाल की स्थिति होगी उस समय, लेकिन जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो हैं आपके के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वर्तमान में। बात करते हैं यहाँ चेतन शर्मा, तो ये आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं चेतन शर्मा। फिर है आपके यहाँ पे तुषार मेहता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो यहाँ से इन लोगों का नाम याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो यहाँ जब आम चुनाव का बात हो तो ये किसके द्वारा निश्चित होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग जो होती है ये निर्धारित करती है कि लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित होगा। ओके फ्रेंड्स, आम चुनाव के टाइम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता? तो ये बिहार के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका बात हो रहा है BSF। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1965। अगर फुल डेट का बात करते हैं तो 1 दिसंबर 1965 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं और इसका मुख्यालय का अगर बात करते हैं तो वो है आपका दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 31वां ब्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे 31वां ब्यास सम्मान, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्कर बजाहत जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया है और इनकी नाटक है महाबली, इन्हें ब्यास सम्मान इनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया। और याद रखिएगा 31वां ब्यास सम्मान है और इन्हें जो है 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, राउरकेला जो है आपका इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से ये स्थापित की गई है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राउरकेला जो है वो आपका जर्मनी की सहायता से, तो इसके लिए हम ट्रिक बताए थे राज, है ना, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो राउरकेला जो है ये जर्मनी की सहायता से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को हम ट्रिक बताए थे भीरू,
फिर बताए थे बीरू, है ना। तो यहाँ पे देखिए भीरू यानी भिलाई जो है वो आपका रूस यानी सोवियत संघ की सहायता से, और बीरू जो बोकारो स्टील प्लांट है वो भी रूस की सहायता से किया गया। तो यहाँ से याद रखिएगा राज, बीरू, भीरू, और वहाँ से ट्रिक याद रखिएगा कि कौन सा किसकी सहायता से। और बात करते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिसमें आपका पूरा ये भारत के पड़ोसी देश ही हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भावना पटेल का संबंध जो है किस खेल से है। तो ये आपकी टेबल टेनिस से संबंधित है भावना पटेल। तो ये 2020 में इन्होंने टेबल टेनिस में भारत का पहला रजत पदक जीता था। तो ये टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक, तो इसमें इन्होंने जीता था रजत पदक। और यहाँ पे आप बात करते हैं तो अवनी लखेरा का भी नाम सुना होगा। उन्होंने निशानेबाजी के लिए एकल संकलन में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे, तो इसलिए 2 जीतने के कारण वो भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार का बात करते हैं तो वो मिला था मदर टेरेसा को, और उन्हें 1979 में ये अवार्ड दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और उसके बाद फिर उन्हें जस्ट 1980 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनावों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो ईवीएम का अगर बात करते हैं तो ये पहली बार केरल में यूज किया गया था 1982 में। ओके फ्रेंड्स, और वहाँ पे चुनाव हो रहा था विधानसभा चुनाव के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको गलत छांटना है। तो यहाँ पे जो है विश्व विज्ञान, ये पैथोलॉजी जो है वो आपका गलत है, जबकि हम लोग विश्व विज्ञान को टॉक्सिलॉजी के नाम से जानते हैं और पैथोलॉजी जो है वो रोग विज्ञान को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी गणेश वासुदेव मोलंकर यानी जीवी मोलंकर। ये पहले बार अध्यक्ष बने थे, जो कि 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तो यहाँ से याद भी रखिएगा लोकसभा का गठन 1952 में, पहले अध्यक्ष आपके गणेश वासुदेव मोलंकर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आया और आपके मार्क्स इंक्रीज हुए कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।